बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। मार्च में 0.7% की कम तरीन सतह पर अफरात ज़र देखी। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की जा रही है जो पहले बुलंदी पर थी। फाइनेंशियल गैप कम करने के लिए हम कॉरपोरेट सेक्टर के साथ राब्ते में हैं। 2022 में 2 मसाइल महंगाई और तरसलात ज़र में कमी का सामना था। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर है। सख्त फैसले करके दरामदात को काफ़ी हद तक कम किया गया। हमें कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। We will be coordinating with the various corporate sector entities as well as with the educational institutions and with our stakeholders to promote financial literacy. Whenever I talk about the economy, I first remind where we were in 2022. There were two major issues which we were facing in 2022. Number one was inflation. It was rising at a very fast pace. And second was the vulnerabilities in our external account. That we had to take various tough measures, administrative as well as policy measures. And as a result of that, the situation started stabilizing. आगे बढ़ते आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर, हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिमा आमना उरूज, ममनून हैदर और जीशान को 7 साल कैद की सजा सुना दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने यह फैसला सुनाया। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक, फैसले बारे तफसीली आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने और अगवा करने के मुकदमे में मुलजिमा आमना अरूज, ममनून हैदर और जिशान को 7 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने मुकदमे के मजीद मुलजमान को मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि जो बरी मुलजमान हुए हैं उन पर अगवा करने का जुर्म साबित नहीं होता, इसलिए अदालत ने 3 मुलजमान को 7 साल की कैद का हुक्म सुनाया। इस हवाले से 11 माह अगस्त में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कुल 11 मुलजमान का ट्रायल हुआ। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में कुल 17 गवाहान अदालत में पेश हुए और उसके बाद अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के वकील मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश। इस केस में वाज़ेह बात यह है कि सिविल सर्विसेज मुलाजमीन के सीनियरिटी रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। देखना यह है क्या सीनियरिटी पुरानी हाईकोर्ट वाली चलेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया। दूसरा सवाल है क्या तबादले के बाद नई हाईकोर्ट से सीनियरिटी शुरू होगी। आपका एतराज़ तबादले पर है या सीनियरिटी में तब्दीली पर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, हमारा एतराज़ दोनों मामलात पर है। वकील मुनीर मलिक, आइन के मुताबिक जिस जज का तबादला हो उसकी रजामंदी ज़रूरी है। दोनों मुतालिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की रजामंदी भी लाजमी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी भी लाजिम करार दी गई है। जज का तबादला सिर्फ आर्जी तौर पर हो सकता है। हमारा एतराज़ ये है। मुनीर मलिक की जानिब से इस्तफसार किया गया, ऐसा होता है तो आइन में लिखा जाता, वहाँ तो आर्जी या मुस्तकिल का जिक्र ही नहीं है। आइन में सिर्फ इतना लिखा है कि सदर पाकिस्तान जज का तबादला कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जंगलात अराजी केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। अदालत ने कहा ज़ेर कब्जा और बागुजार कराई गई अराजी की तफसीलात जमा कराएं। जस्टिस जमाल खान मंदुखी ने रिमार्क्स दिए। एक इशू इस्लामाबाद की हुदूद का भी था, उसका क्या हुआ, जिस पर सरकारी वकील का कहना था कि इस्लामाबाद की हुदूद का मसला हल हो चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखनी है। ज़ियारत में मनफी 17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त नहीं काटें तो क्या करें।
मुकदमा कत्ल में बरियत की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कत्ल केस की नाकिस तफ्तीश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम हो गए। रिमार्क्स ये, तुम जैसे लोगों की वजह से मुलजिमान बरी हो जाते हैं, मुलजिमान बरी होते हैं तो लोग अदालतों और मुल्क पर लानतें भेजते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना है, पुलिस ने जो चीज़ मुलजिम से बरामद करनी थी वो मकतूल के वालिद से बरामद की। मुलजिम से बरामद होने वाली चीज़ें मकतूल के वालिद से बरामद करने से मुलजिम को इसका फ़ायदा पहुँचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली गई। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात के हुसूल के लिए रुजू कर रखा है। पीटीआई कारकुनान की जानिब से 26 नवंबर के एहतजाज में दायर जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एटीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई के 86 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई वकला की जानिब से मुलजिमान की जमानत मंजूर करने की इस्तदा की गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा भी की गई। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना कोहसार और तरनोल में मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गंजा करके वीडियो अपलोड करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा पुलिस के रवैये पर बरहम हो गए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों की टिंट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई हैं। ये डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं। कोई काला चोर भी हो उसको कानून के मुताबिक ही सज़ा देनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं आप लोगों को गंजा करके इंडियन गाने लगाकर उसे अपलोड कर दें। DIG ऑपरेशंस लाहौर कल अदालत में पेश होकर वजाहत करें। कसूर में डांस पार्टी से गिरफ्तार मुलजिमान की वीडियो बनाकर वायरल करने के केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। DPO कसूर ईसा सुखेरा अदालत में पेश हुए। अदालत हुक्म पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह अदालत में पेश हुए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ क्या इकदाम हुए। DPO कसूर ने कहा, SHO को मुअत्तल किया गया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, DPO साहब SHO की कैसे जरूरत हुई कि लोगों की बच्चियों के बाल पीछे करके वीडियो बनाए। पुलिस को इजाज़त नहीं कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेले। डांस पार्टी या मनशियात के इस्तेमाल की अदालत इजाज़त नहीं दे सकती। बच्चों को ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। SHO को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की गई है। DPO कसूर का कहना है, ये प्राइवेट नहीं बल्कि कमर्शियल इवेंट था। बाकायदा डांस पार्टी के लिए टिकट का रेट भी मुकर्रर किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में रिपोर्ट पेश कर दी। अरमगान के लैपटॉप से बैनुल अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिले हैं। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई हुई थी। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब खान, केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के खिलाफ FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है वो दर्ज किया था। उस मुकदमे में जो है वो पेश की थी और FIA ने इसमें मौके पर अख्तियार किया था कि मुलजिम के लैपटॉप से कॉल सेंटर और इसके जरिए बैनुल अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के जो है वो शवाहिद मिले हैं। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने जो है वो कॉल सेंटर जो है वो बनाया था, जिसकी सालाना FIA के मुताबिक 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर थी, जबकि उस कॉल सेंटर में अंदर जो है वो 25 से ज्यादा मुलाजिम भी काम कर रहे थे। इसके साथ साथ FIA की जानिब से ये भी कहा गया है कि अरमगान ने अपने मुलाजिम अफनान के जरिए जो है वो लग्जरी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करता था, जो घर से और दीगर जगहों से जो है वो तहवील मिलेगी। उसकी मजमूई कीमत जो है वो 15 करोड़ 40 लाख रुपए बनती है। मुलजिम अरमगान जो है वो जिस्मानी रिमांड पर FIA के कस्टडी में है, जो कि रिमांड मुकम्मल होने के बाद FIA के जाने से कल अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा और जो नई पेशरफ्त है वो भी अदालत में पेश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें आगाह कर रहे थे।